साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। ये हमारा पार्ट 5वां है मेरे साथी। कौन सा है? पार्ट 5वां। इसके पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 की वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप बड़े आराम से वो भी वीडियो देख सकते हैं। मेरे साथी, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर आप पार्ट 4 में चैप्टर 4 में इस अध्याय 4 को ही बताए हैं, फिर आप चैप्टर 5 में पार्ट 5 में आप चैप्टर 6 बता रहे हैं, क्यों? है ना। तो मैं मेरे साथी आपको बता दूं कि यहाँ से क्या हुआ है कि आपका जो चैप्टर 5 है वो कट है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा चैप्टर 6, जहाँ से हमारा एक पार्ट बैक हो गया। तो हमारा पार्ट है 5 और चैप्टर कौन सा है? 6 है। कौन सा मेरे साथी? 6 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है मेरे साथी? लाइफ प्रोसेस। चलिए हम आपको बता दें कि यहाँ से आपका आता है टोटल 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? टोटल 8 मार्क्स का, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे दो दो एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। तो 4 2 6 2 8। ठीक मेरे साथी, टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए। चलिए यहाँ पर हमें 2 छोटे क्वेश्चन भी पढ़ना है और बड़े क्वेश्चन भी पढ़ना है। में 2 नंबर का भी आएगा और 6 नंबर का भी आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करें अपनी इस वीडियो को। प्लीज़ मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं। देखिए मेरे साथी, पहली बात मैं आपको बता दूं, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो जीवन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित है, इन्हें जीव भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी। 2022 में भी आया, 2023 में आ सकता है। स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक, जैसे हरे पौधे। विषमपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो जल, मृदा से, CO2 वातावरण से, सूर्य प्रकाश, सूर्य से, क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइमों का कार्य है, पाचन एंजाइम पाचन में मदद करते हैं। ये प्रोटीन को, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा तथा वसा को वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। ठीक मेरे साथी, फिर आइए आप अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप में कहता है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों गैसों का परिवहन रुधिर द्वारा होता है। रुधिर में होता है मेरे साथी रक्त, ब्लड। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ बंधकर होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। मृतजीवी पौधे को उदाहरण बताइए। कवक, जीवाणु, कुकुरमुत्ता। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि का नाम बताइए। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा होता है। ठीक, टिड्डे में पाई जाने वाली आहार नाली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे साथ ही, नहीं आएगा, चलो छोड़ो इसको। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? ये आ सकता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा सखी कोशिकाओं की सहायता से चलने नलिकाओं में उपस्थित तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? मेरे साथ ही आ सकता है। तो श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी। ठीक मेरे साथी, 2 नंबर लाइक क्वेश्चंस थे। अगला, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? 4 नंबर लाइक है, पर आएगा नहीं, एक बार देख लीजिएगा, आ सकता है, ज़्यादा चांस इसके नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? ये आपका 4 नंबर में आएगा मेरे साथ। ठीक, इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर है हमारे शरीर में पाचन तंत्र प्रक्रम, पढ़ लीजिएगा, आ सकता है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कुछ अपने से भी कर लीजिए। तो सब हमें ही बता देंगे तो अपने से क्या करेंगे? कुछ अपने से कर लो। ओके, यू अंडरस्टैंड? समझ में आइल? चलिए, आइन गहोई समझ में सब आए जी।
अगला ऑक्सीजन तथा अनऑक्सीजन मेरे साथी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा। 4 नंबर का है, यहाँ से ये क्वेश्चंस अवबई करेगा ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में अंतर देख लीजिएगा कि सचिन सर बार बार बोलने के क्वेश्चन आएगा। मतलब मैं मेरे साथी 99% बोला हूँ कि क्वेश्चन आएगा और आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, पौधों में श्वसन, जंतुओं में श्वसन आ सकता है 50% के अब। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण मेरे साथ ये आ सकता है 70% चांसेस के, पढ़ लीजिए। ड्राइंग नहीं आएगी मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ ड्राइंग नहीं आएगा। फिर है लाल रक्त एवं श्वेत रक्त कणिकाओं को समझाइए। ठीक, ये 4 नंबर लाइक है क्वेश्चन मेरे साथ आ सकता है। लसिका और रक्त में अंतर मेरे साथ, इसको आप लोग काफ़ी पढ़ लीजिएगा। लिम्फ एंड ब्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लसिका और रक्त में अंतर। ठीक, ये ड्राइंग देख लीजिए, आ सकती है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है मेरे साथी, देख लीजिए, किडनी उडनी करके ऐसे बना दीजिएगा। ये मूत्राशय उरेथ्रा हो गया है ना, ये उरेथ्रा हो गया मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। ठीक, नेफ्रॉन की संरचना मेरे साथ ही आ सकती है ना, पर ज़्यादा चांस इसके नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंट आ सकते हैं, मेरे साथ ही पढ़ लीजिए। फिर आ सकता है आपका धमनी एवं सीरा में अंतर। धमनी एवं सीरा में अंतर मेरे साथ इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आते ही आता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा इस बार, देख लीजिएगा। ठीक, श्वसन और ऑक्सी श्वसन या धमनी या सीरा, दो में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक, फिर है पौधों में श्वसन क्रिया को समझाइए, देख लीजिए, आ सकता है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। ठीक, देख लीजिए। मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए, देख लीजिएगा, आ सकता है। रक्त के कार्य का वर्णन कीजिए मेरे साथ ही, रक्त क्या है, रक्त के कार्य का वर्णन पेपर में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद मेरे साथ ही आ जाता है फिर हमारा अध्याय 7 चैप्टर 7, जो कि हम आपको पार्ट 6 में बताएंगे। कब बताएंगे मेरे साथ ही, पार्ट 6 में। पार्ट 5 में बस इतना ही। बस आप सबका हमें प्यार बहुत मिल रहा है, ऐसे आप लोग हमें प्यार देते रहें मेरे साथ ही। बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो वॉच करते हैं, पर दुख तब लगता है जब आप कमेंट्स नहीं करते। मेरे साथ ही आप कमेंट्स करिए और आप अपने सारे डाउट्स मुझे बताइए मेरे साथ ही। चलिए, फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सगी संबंधियों तक वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे साथ ही, ताकि हमें भी कुछ अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, और जिनके पास तक आप वीडियो को सेंड करें उन्हें भी अच्छा लगेगा। हमें काफ़ी उम्मीद है आपसे मेरे साथी, बस आप मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हमारा सहारा करिए, हमारा साथ दीजिए, और फिर मैं आप लोगों को इसी साथ के साथ फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।